नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर सिंह। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्राइसेप के बारे में और आज हम बात करेंगे बैक के बारे में। अगर ट्राइसेप में आपका ट्राइसेप कैसा जा रहा है वो मुझे कमेंट में बताएं। और आज हम बात करेंगे बैक के बारे में और सारे बिगनर्स और सारे इंटरमीडिएट को ये वीडियो काम आने वाली है, तो एंड तक देखें। तो आ गए हैं हम अपने पहले वर्कआउट की तरफ। इसको कहते हैं लैट पुल डाउन। करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ग्रिप ले लेना है। ग्रिप मैं बता देता हूँ आपको कैसे लेना है। तो ये जो कर्व होता है आपके बार पे, वो कर्व अगर बहुत लोग के जो भी रॉड होता है लैट पुल डाउन का, उसमें कर्व नहीं होता है। कर्व मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि ये एंगल में रहते हैं, तो उसमें आपको अपने शोल्डर ब्रेथ पे, जैसे कि शोल्डर ब्रेथ से हल्का सा बाहर हाथ करके आपको पकड़ लेना है और बैठ जाना है। ठीक है, ये पोस्चर रखना है आपको। ये जो अगर आपके जो बार है उस पर ये कर्व है तो आपको कर्व पे ही पकड़ना है, सिंपल वे है। तो सबसे पहले आपको उस ग्रिप में आपको पकड़ लेना है, जैसे मैंने बताया कि जिस ग्रिप में आपको पकड़ना है उस ग्रिप में आपको पकड़ लेना है। एंड अब थंब की बात कर लेते हैं कि थंब कैसे रखना है। आपको सुसाइडल ग्रिप लेना है या फिर नॉर्मल ग्रिप लेना है। तो नॉर्मल ग्रिप अगर लेना है तो नॉर्मल ग्रिप भी ले सकते हैं। आपको जिस तरह से बैक को ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है वो ग्रिप आपको लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बैठ जाना है और मिड में बैठना है, सीट के मिड में, और पूरा हल्का सा पीछे तरफ बेंड होके और अपने अपर चेस्ट पे खींचना है, जिससे आपका होगा ये कि आपका एल्बो नीचे की तरफ आएगा, जिससे आपके बॉडी में टच होगा, जिस वजह से आपका जितना भी बैक का है सब लैट्स पे आएगा, लोअर लैट्स पे। और अपर लैट्स और लोअर लैट्स भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। ये आप ले तो इसमें आपका अपर लैट्स आ रहा, और अगर आप ये ग्रिप ले रहे हो, अंडर ग्रिप ले रहे हो और आर्च इसमें ज्यादा बनता है, अगर ये ले रहे हो तो आपका लोअर लैट्स आ रहा है। तो ये है बेंट बार रो। मैं करके दिखाता हूँ बेंट बार रो कैसे की जाती है। तो बेंट बार रो एक कंपाउंड मूवमेंट है और ये एक इंटरमीडिएट लेवल का भी मान सकते हैं कि मूवमेंट है। तो बिगनर्स हो सकता है इससे थोड़ा दूर ही रहें, इससे बढ़िया आप लोग सीटेड ड्राइंग करें, वो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। सीटेड ड्राइंग पे वाइड बना। ठीक है, तो ये आपको पकड़ लेना है एंड आपको दोनों हाथों को इस साइड से पकड़ना है। इस साइड से पकड़िएगा तो अपर आएगा और इस साइड से पकड़िएगा तो लोअर आएगा। दैट इज थिंग। तो ये भी आप लैट्स में ही ले सकते हो सकता है इसको भी आप लैट्स में ही कर सकते हो। लैट्स से स्प्रेड होता है इसमें भी। लेके खड़ा हो जाना है सबसे पहले एंड फिर आपको हल्का सा झुकना है, बॉडी में आर्च बना के रखनी है एंड तो ये कंपाउंड मूवमेंट है और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है बैक के थिकनेस के लिए। तो इसका नाम है सीटेड रोइंग। जैसे मैंने आपको बेंट बार रो में बताया कि सीटेड रोइंग पे आप उसका कर सकते हैं आप बेंट बार को। जो मतलब जो भी बिगिनर है वो इसी मशीन को ज़्यादा प्रेफर करें बेंट बार रो से। ठीक है, अगर कोई इंटरमीडिएट हो तो बेंट बार रो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है उसके लिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो इस पर वाइड ग्रिप लगा के आप वो कर सकते हो, दोनों चीज़, क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप। ठीक है, तो करके दिखाता हूँ कि सीटेड रोइंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, राइट फॉर्म क्या होता है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना फुट प्लेसिंग को ध्यान में रखना है कि फुट प्लेसिंग कैसे करना है। तो फुट प्लेसिंग आपको ये करना है कि आपको जो आपका पैर है हल्के से नीचे तरफ जाएगा। ये नहीं कि आपका पैर हल्का सा बेंड रहेगा, ये नहीं होगा, एकदम सीधा पैर रहेगा आपका, ये नहीं। हमेशा जो पैर है आपका हल्का इस पोजीशन में रहेगा। ठीक है, और आपको उसके बाद क्या करना है, आपको कि वेट के अकॉर्डिंग आपको पकड़ लेना है, पीछे तरफ आ जाना है, बॉडी हमेशा स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, और हल्का सा आगे तरफ लैट्स को स्प्रेड करके एंड पीछे स्क्वीज करना है, कमर के पास आपको लाना है, जाने देना है, स्क्वीज करना है पीछे, फिर जाना है, फिर स्क्वीज करना है, फिर जाना है, फिर स्क्वीज करना है। और
बात ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि लैट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लैट्स हर भी एक्सरसाइज जितना बैक का आप करिएगा उसमें लैट्स हल्का ना हल्का आता ही आता है, क्योंकि लैट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसल है। इसको कहते हैं टी बार, लेकिन टी बार का एक मशीन आता है जो हर बहुत सारे जिम में रहता है और बहुत सारे जिम में नहीं भी रहता है। तो टी बार के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी जिम में नहीं है तो रॉड को कहीं भी ऐसे लगा सकते हो आप, और इस वाले जो भी आपको ये सीटेड रोइंग में यूज होता है वही आपको यहाँ भी लगा देना है और लेके सबसे पहले तो खड़ा हो जाना है। और ये भी बैक के थिकनेस के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, ठीक है। वही बेंट बार का पोजीशन, लैट्स को स्प्रेड करना है हर चीज में, स्क्वीज स्प्रेड, स्क्वीज स्प्रेड, ये करना है। अभी मैं जितने भी एक्सरसाइज बताऊंगा वो सारे लैट्स में इंक्लूड होंगे। जब रोइंग स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रोइंग क्या होता है और रोइंग किस मसल्स के लिए होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लैट्स के लिए। इसको कहते हैं केबल रोइंग। सबसे पहले तो आपको एक चेयर, अगर चेयर है तो चेयर लेके चेयर पे बैठना है। अगर आपके जिम में चेयर नहीं है तो आपको बेंच पर बैठना है। बेंच को हल्का सा इंक्लाइन की तरफ रखना है और बैठ जाना है, और कोना पे बैठना है, सीट पे एकदम पीछे की तरफ बैठना है आपको। और ये है कि आपको हाथ यहाँ रखना है, तो आपको ग्रिप को पकड़ लेना है और बेंच के एकदम कोने पे बैठना है, एज पे बैठना है, और बॉडी को आगे तरफ ऐसे लीन करके, और जिस साइड से लैट्स को कर रहे हैं आप, जिस हैंड से कर रहे हैं उस साइड हल्का सा झुक के और आपको ये करना है, खींचना है, जाने देना है। जितना स्ट्रेच आपको यहाँ आएगा उतना आने देना है और फिर खींचना है, जाने देना, फिर खींचना है, जाने देना, खींचना है। तो अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ सीटेड डंबल रोइंग। सीटेड डंबल रोइंग कैसे होता है वो करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सीटेड डंबल रोइंग का पोजीशन क्या होता है, और ये आप लैट्स में भी ले सकते हो, ठीक है। ये आप मान सकते हो कि केबल रोइंग का अल्टरनेट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डंबल आपके अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग ले लेना है। हाथ को एक हाथ को इस साइड ऐसे रखना है और ये पैर को हल्का पीछे तरफ रखना है आपको, एंड डंबल को जाने देना है जितना नीचे तक जा सकते हैं, और फिर ये सामने देखना है, हमेशा चेस्ट अप, और हमेशा लैट्स को स्प्रेड करना है, क्योंकि मैंने बताया है कि लैट्स स्प्रेड करने पे ही ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो ये एक कॉमन एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं पुलअप्स, जो सब ट्रेनर कराएंगे आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में, कि वार्म अप आप ले सकते हो पुलअप से। बहुत लोग से पुलअप नहीं होता है बॉडी वेट, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सब लोगों का। तो उसमें आप कुछ भी नहीं करो, आप अगर मशीन है लैट पुलअप का तो उससे वो तो कर ही सकते हो, अगर नहीं है तो आप लैट पुल डाउन ले सकते हो लाइट वेट से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पुलअप करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे पकड़ लेना है आपको, वाइड अगर वाइड करना है तो वाइड पकड़ना है, अगर क्लोज करना है तो क्लोज पकड़ना है। तो वाइड करके दिखाते हैं, पहले आपको पैरों को क्रॉस कर लेना है एंड फिर आना है धीरे धीरे नीचे, फिर ये होता है राइट का फॉर्म पुलअप्स का, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट और टिप्स के भी तरफ। ये मशीन जो है आपके हर जिम में होता है, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन ये सबसे अच्छा मशीन है। तो ये मशीन जो है इसको लोग जिम में वैल्यू नहीं देते हैं। बहुत सारे जिमों में मैं देखता हूँ कि सब लोग बैक का हर एक एक्सरसाइज करते हैं, पर ये नहीं करते हैं। ये जो मशीन है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है आपके लोअर बैक का मसल्स को टारगेट करने में, बहुत ज़्यादा।
ये डेडलिफ्ट में भी आपको काम आता है। हर एक एक्सरसाइज जिसमें आपका लोअर बैक आता है उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये एक्सरसाइज। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको इस पे आपको आ जाना है, पैरों को पीछे फंसा लेना है और आपके जो भी आपके थाई को यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कुशन होता है, अगर नहीं है तो आप मैट भी डाल सकते हो। अगर तो यहाँ पे आपको अपने थाई को लगा लेना है और जो भी बिगनर्स हैं वो विदाउट वेट का भी कर सकते हैं। नीचे तरफ जाना है आपको और सामने देखते हुए उठना है। धीरे धीरे नीचे जाना है, सामने देखते हुए ऊपर उठना है और आपको इसको लोअर बैक पे लेना है। और जो इंटरमीडिएट है उनके लिए बता दूं, उनको ऐसे प्लेट को हाथ में ले लेना है, आगे तरफ पॉइंट करेगा आपका प्लेट और नीचे तरफ जाना है और ऊपर आना है, नीचे तरफ जाना है और ऊपर आना है। मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं इस एक्सरसाइज का एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस वेरिएशन भी है, लेकिन वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कमेंट करोगे तब। इस वीडियो में जितना भी आपको डाउट है या फिर जो मैंने छोड़ दिया एक्सरसाइज आपको नहीं बताया, उस एक्सरसाइज का अगर फॉर्म जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।